हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सर कट रहा है मेरा। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस वाले रूम से। क्लचर लगा देती हूँ बालों में। बस नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में बनाऊँगी ये नहीं बनाऊँगी, लहसुन छील रही हूँ। खिचड़ी बनाऊँगी पापा जी के लिए। और हाँ, मेरे पापा ना कल एडमिट नहीं हो पाए। कल के ब्लॉग में मैं बता रही थी आपको कि पापा को एडमिट कराना है, नहीं हो पाए थे एडमिट क्योंकि बेड ही नहीं मिला था। और ऐसे ही जब मुसीबत आती है ना तो एक साथ ही आती है। भगवान भी कहीं से कसर नहीं छोड़ता है कि मुसीबतों को थोड़ा कम कर दें, लेकिन नहीं, मतलब ट्रीटमेंट इतना वाला हार्ड वाला है कि उसके लिए वेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें कल बेड भी नहीं मिला। कितना बेकार हुआ कल हमारे साथ। और फिर जाके फिर वापस आना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बेड नहीं मिला था। और वैसे जबकि मैंने पहले बुक करा दिया था, लेकिन जो हॉस्पिटल है ना जिसमें ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें ना इमरजेंसी केसेस भी बहुत आते रहते हैं और क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उन्हें एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए, हॉस्पिटल वालों के लिए। तो मैनेजमेंट से भी मैंने बात की तो वो भी यही बता रहे थे, मैम आप समझने की कोशिश करें। और भाई क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी, वो लोग भी यही कह रहे थे कि आप समझने की कोशिश करो। मैंने कहा हाँ भाई, समझ तो सकते ही है, ज्ञान छीता अब बोलते ही हम लोग ऐसे हैं तो फिर क्या करें। मेरे को समझते हैं भाई, हम भी कभी तो जा रहे हैं वापस आराम से। ये तो बुक कराने के बाद भी नहीं मिला, जबकि कल के लिए 1 हफ़्ते पहले ही बुक करा दिया था। इसीलिए मैं परसों शाम को आई थी। परसों कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने, कल ब्लॉग शूट किया था आने के बाद, मतलब यहाँ आने के बाद। परसों रात को आ गए थे हम लोग यहाँ पे। हस्बैंड तो चले गए हैं वापस, तेजस और मैं यहीं पर है। हस्बैंड चले गए घर, काम होता है उन्हें तो जाना था उन्हें तो। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मुसीबतें सब एक साथ आती है, तो ये बात सच है, मुसीबत एक साथ ही आती है। अब हम ही को देख लो, कहाँ तो मेरी बहन की शादी हुई थी, भाई है नहीं हमारा। जब बहन की शादी हुई थी तो हमें ये टेंशन थी कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, हम दोनों बहनें सेटल है। तो मतलब होता है ना कि मम्मी पापा या बहन कब तक साथ रहते हैं, तो अपनी एक लाइफ होती है। तो ऊपर से माँ बाप तो बोलते ही है ना, जैसे कि माँ बाप का फ़र्ज़ है वो तो पूरा करना है उनको। तो इसीलिए फिर बोलते थे, मेरी बहन मना करती थी शादी के लिए, लेकिन ना फिर भी सब लोग बोलते थे। मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं कर ले, हमसे मिलती रही है आती रही है, लेकिन शादी करनी पड़ेगी, कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के कर दी, शादी हो गई। लेकिन जैसे ही मेरी बहन की शादी हुई ना, सच में मेरी बहन के आने के लिए हमारे घर में मुसीबतें, इतनी सारी मुसीबतें आ गई ना कि उसी से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहन मतलब इस घर के लिए बहुत सही थी कि उसके घर से निकलते ही ना इतना कुछ हो गया है। ऊपर से मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ बोलते हुए, सॉरी। ऊपर से मतलब ऐसा लगता है कि एक तो परेशानी थी कि चलो मेरे मम्मी पापा अकेले हैं और भाई नहीं है देखने वाला हमारे पास तो कोई भी। जैसे बेटियां मैं मानती हूँ कि देख लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन ना एक टाइम ऐसा होता है, आपको भी समझ पाओगे कि मजबूरी हो जाती है कुछ कि नहीं देख पाते हैं। तो या फिर हर बार नहीं हो पाता ऐसा। वैसे तो मैं तो आती ही हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। सब चीज़ें क्योंकि देखनी पड़ती है, घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है। फिर ससुराल वालों को ना कुछ बुरा लग जाए, उन्हें एक्स्ट्रा खुश रखना है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है वही सब चीज़ें करके कि भाई इन्हें कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि ये फिर ऐसे ना बोल दे कि नहीं मत जा, रहने दें, यहाँ पर भी तो ज़रूरत है, ऐसे ही। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक स्ट्रगल सा करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। मतलब ये मुसीबत तो थी, ऊपर से ये सोचा था कि चलो मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मम्मी पापा को एक अंदरूनी जो वो होती है ना खुशी के सेटिस्फेक्शन की, हाँ हमारे 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियों की शादी हो गई है, अपने अपने घर में खुश है वो, तो एक सुकून मिलेगा उन्हें। लेकिन वो सुकून भी भगवान ने दिया नहीं। शादी के 1 हफ़्ते बाद ही मेरे पापा की इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनकी अब तबीयत ऐसी ही चल रही है तब से ही अब तक, और बीमारी भी ऐसी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान जब दुख देता है ना, तो एक बहुत बड़ा दुख तो था ही हमारे भाई का कि 3 बहनें थी, हम एक भाई था और वो नहीं रहा। भगवान जब दुख देने पे आता है ना तो कहता है कि ये इंसान इतना दुख सहन कर रहा है, इसको और दो, इसको और दो। आप बोलोगे मैं कैसी आज बातें कर रही हूँ, लेकिन ना मेरा मन सुबह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को ले लेके ना, मतलब होता है ना कि अंदर कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही होती है, तो किससे बोले
तो मुझे लगता है कि हाँ मैं शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों से बात कर सकती हूँ इस बारे में, तो फिर मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ बात करके। वैसे बहुत बोर कर लिया होगा मैंने अपनी बातों से आपको। और कभी कभी होता है ना कि लगता है मैं किससे बात करें, किससे बोले। अब यूट्यूब पे आप लोगों से जुड़ी हूँ तो फिर आप लोगों को ही बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो बस बता दिया। तो चलो चलते हैं किचन में, छोड़ते हैं इस बात को यहीं पर ही, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो चलता ही रहेगा ये सब कुछ, कभी खुशी तो कभी गम। ये दिन अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ज़रूर अच्छा होगा आगे भी, यही होप है, मतलब उम्मीद है मुझे ऐसी, यही होप कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। चलो चलते हैं किचन में, बनाती हूँ खिचड़ी। मेरी बातें ही इतनी देर की हो गई है, इस ब्लॉग में तो मेरी बातें ज़्यादा मिलेंगी आपको, और भी चीज़ें फिर ऐड करूँगी काफ़ी, तो फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और वैसे ही पिछले मेरे काफ़ी ब्लॉग ना बड़े बड़े से हो गए। ये मैं आ गई हूँ किचन में, खिचड़ी वगैरह मैंने सब धो के रख दी है, बस छोंकनी रहती है, छोंकूँगी अब। मम्मा नानी को पानी दे दीजिए। खिचड़ी मैंने धो के भिगो के रखी हुई है, बस कुकर रख देती हूँ। जीरे और लहसुन का तड़का मार के बना दूँगी। बीच में ही आ गया था कॉल हस्बैंड का, और खिचड़ी मैंने छौंक दी, कुछ भी शेयर नहीं किया, ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाई है। बस सिर्फ 2 हरी मिर्ची डाली है, जीरा और लहसुन, नमक और इतनी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी, बस वो डाली है। थोड़ी पतली सी बनाती हूँ और पानी डालती हूँ इसमें घंटी। बीच में कॉल आ जाए ना तो यही दिक्कत है। वैसे मेरे पास कितना फ़ोन रखा हुआ है, मेरा पहले वाला पुराना वाला, मैं सोच रही हूँ कॉल्स वगैरह के लिए ना उसको कराऊँ, करा लेती हूँ उसको। उसका ना डिस्प्ले उड़ गया है, डिस्प्ले ख़राब हो गया है, और उसमें भी पैसे लगेंगे, मतलब लग जाएंगे 1500-2000 के करीब। तो सैमसंग का G7 है, लिया था मैंने 3-4 साल पहले दिलाया था, मेरी मम्मी ने मुझे वो रखा हुआ है। सारी दिक्कत तो पैसे की है, पर उसमें भी पैसे लगेंगे ठीक कराने। देखते हैं ठीक होता है नहीं होता है, क्या होता है। तो बस इसमें 3 सीटी मार दूँ, फिर सबसे पहले पापा को दे दूँ। आज मेरे पापा की तबीयत ना सुबह से ठीक से नहीं है, इसलिए मेरा मन थोड़ा ऐसा है सुबह से अपसेट सा, मतलब चीज़ों को ज़्यादा सोच रही हूँ मैं आज उन्होंने सुबह से दवाई भी नहीं खाई थी। सेवई बनाई थी मैंने, देखो 1 मिनट में हाथ धो, पहले हाथ धो के दिखाती हूँ। इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, नहीं तो मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती आज। मैंने ये वाली दूध वाली सेवई बनाई थी नाश्ते में, ये थोड़ी सी खाई थी बस। अभी नारियल पानी दिया है, खिचड़ी बना देती हूँ, पहले खिचड़ी देती हूँ फटाफट से बना के, उसके बाद फिर मिलूँगा मैं आपसे। आ गई हूँ घर पे, और घर पे देखो मेरी मम्मी ने क्या किया हुआ है। मैं हॉस्पिटल चली गई तो मम्मी ने धो दिए ये कपड़े, और जबकि ये कपड़े ज़्यादा दिन के नहीं हैं, धोए थे कल मैंने कपड़े, फिर भी ये है, मतलब कल से लेके अभी तक के हैं, आज तक के। और ये बैठी हुई है मम्मी, मम्मी कर रही है ज्योति दीदी से बात, और आप में से बहुत सारे लोग ज्योति दीदी को जानते होंगे। और यहाँ तेजस को देखो, तेजस सो रहा है, और हाथ में तेजस की चॉकलेट, ये रही
मैं लेकर आई थी तेजस को, मैं सुला कर गई थी और अभी तक तेजस सो रहा है 3 घंटे से। मैं 3 बजे घर से निकली थी, 5:30 बजे घर पर आई हूँ। 10 मिनट हो गए आए हुए, टाइम देख लो, 10 मिनट हो चुके आए हुए। किचन में जाऊँ? अच्छा, मैं 2.5 घंटे में वापस आई हूँ, लेकिन तेजस 2:30 बजे सोया था। अब 5:30 बजे अभी उठा है, अभी उठ गया है, लेकिन मुझे बोल रहा है मम्मा किचन में जाइए। उसको शोर आ रहा है ना, किचन में जाके बात करिए। हाँ बेटा, खोल दूँ? ठीक है, चॉकलेट लेकर आई थी, लाओ। एक ही खाने हैं? ठीक से, थोड़ी देर बाद में खा लेना। हाँ बेटा। हैं? टेलर ने स्लीव पता नहीं कैसी बना दी है, देखो ना तो ये यहाँ तक है और ना ये यहाँ तक है। इतनी होती है ना आधी बाजू की जैसे, ना ये यहाँ तक है ना ये यहाँ तक है। अजीब सी है, देखो ये कोनी, ये कोनी से बिल्कुल ऊपर ऐसे। कितना अजीब सा लुक लग रहा है इसका स्लीव का ना, ये देखो। और हाथ देखो कैसे लग रहे हैं। हाथ तो मेरे हैवी है ही, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि इसकी स्लीव थोड़ी ऐसी है ना, खुली खुली सी, इसलिए। पर ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत पसंद है मुझे। पसंद क्या, गर्मी में ना, मतलब जिस कपड़े में गर्मी ना लगे ना, बस गर्मी में वही अच्छा फेवरेट हो जाता है फिर वो, इसलिए ये मेरा फेवरेट हो गया है। चलो थोड़ी सी तोड़ के तो मैं खा लेती हूँ। मैं हूँ किचन में और आज भी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई है, देखो, इसलिए मैं कुकिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों से। भिंडी यम बनी है, मैंने टेस्ट कर ली, बहुत अच्छी बनी है। मम्मी ने ही बनाई है सब्ज़ी आज भी। मैं बस बनाऊंगी रोटी, अभी रोटी बनाने की तैयारी पे हूँ। आटा वाटा सब रख लिया निकाल के, सूखा आटा ले लेती हूँ। बस बनाऊंगी रोटी और फिर हम खाएंगे रोटी। और आज हमें अकेले मीन्स तेजस के पापा भी चले गए, ये भी चले गए, और ये तो सुबह ही चले गए थे। और मेरे पापा भी हॉस्पिटल, बस मम्मी और मैं घर में और तेजस है। मैं आई किचन में रोटी बनाने और उसके बाद फिर मम्मी भी आ गई साथ साथ ही अपनी छोटे मोटे वही काम करने। पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं मम्मी से बातें भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। मेरी मम्मी को पता नहीं क्यों बैठना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। मतलब थोड़ा बहुत साथ में लगी रहती है कुछ ना कुछ करने में। और वैसे भी फिर मम्मी बोलती है कि तू काम करिए, फिर बैठ के क्या करना है मेरे को, तो इसलिए कुछ ना कुछ आके किचन में करती है। तो इससे ये होता है कि हम बातें भी कर लेते हैं और काम भी हो जाता है साथ साथ ही। किचन में काम करते करते मतलब बातें भी हो जाती है और काम भी होता रहता है। बस रोटी वगैरह बनाने के बाद, और इन्होंने खाना खा लिया था, मम्मी ने खा लिया था, तेजस ने भी खा लिया था। मैं खा रही थी तो तेजस को बस मैं देख रही थी, छेड़ रही थी ऐसे ही कि भिंडी खा ले तेजस, लेकिन तेजस नहीं खाता है, भिंडी नहीं खाता। तेजस को बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी। बस तेजस को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था। और नानी माँ के साथ कर रहे तेजस मस्ती कि नानी माँ मैं आपके पास सोऊंगा, आज आपके पास सोऊंगा। पर सोएगा नहीं, वो सोएगा मेरे पास ही, ऐसे ही बोलता रहता है वो। मेरी मम्मी का भी मन लग जाता है जब ये आता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है उन लोगों को। खाना खाने के बाद बस किचन में आ गई थी, थोड़े बहुत पड़े हुए थे बर्तन भी साथ साथ ही कर दूँगी, जिससे कि सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाए, सुबह बर्तन ना पड़े रहे। वो किचन पहले सिंक धो दूँगी। किचन पहले ही साफ़ कर गई थी मैं, सिंक साफ़ करके फिर बर्तन मांज के उसमें रखूँगी और उसके बाद फिर इकट्ठे करके सारे धो दूँगी। ऐसे ही धोती हूँ मैं बर्तन, आपको बताया भी है मैंने बहुत बारी। बस आज का व्लॉग था यहीं तक ही। ये था मेरे मायके का रूटीन, कैसा रहता है, ऐसे ही रहता है वैसे तो। पहले कुछ और बात हुआ करती थी सच में, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, बड़ा मज़ा आता था, यहाँ मैं आती थी। अब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ मम्मी पापा है मेरे तो बस उनसे ही अच्छा लगता है मुझे, फिर उन्हीं के साथ खुश रहती हूँ। व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।